जी नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जन्माष्टमी है और आज के दिन कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था। और आज के दिन को भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में, पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन हम सब कोरोना से गुजर रहे हैं, बाहर जा नहीं सकते। तो अच्छा है कि हम घर में ही रहें और घर में ही रहकर अपनी पूजा, कृष्ण भगवान को आप जैसे भी याद करते हैं, उन्हें जिस तरह से भी आप पूछते हैं वैसे पूजें, लेकिन आप घर पर रहें। क्योंकि ये वक्त मुझे ऐसा लगता है कि हमें बाहर जाकर घूमने फिरने का ये वक्त अब नहीं है, जब तक हम इस कोरोना में हैं। ये वक्त अगर मैं कहूँ तो हमें अपने शौकों को कंट्रोल में रखना होगा अब, और सिर्फ ज़रूरत के लिए और ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही बाहर निकलें। खैर ये सब तो चलता रहेगा, कोरोना जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात कर रहे थे जन्माष्टमी की। तो कृष्ण भगवान के ऊपर एक बहुत अच्छी कविता है जो मैंने पिछले कुछ महीनों पहले मैंने पढ़ी थी, और मैं आज उसे गुनगुना भी रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए उन्हें याद करते हुए, और इंस्टा और फेसबुक सब चलता रहता है, उसे शेयर भी कर देंगे। तो इस कविता में कृष्ण भगवान को, उनके स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। उनका जो विशाल रूप था उसे बहुत अच्छी तरह से उस चीज़ का वर्णन किया गया है। ये कविता जब महाभारत में कृष्ण भगवान पांडवों की तरफ से उनके शांति दूत बनकर आए थे, और उस समय दुर्योधन के साथ में उनके जो वार्तालाप थे उसके ऊपर ये कविता लिखी गई है। तो कविता में जब कृष्ण भगवान अपना पक्ष रखते हैं और दुर्योधन से बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्न को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा दो, यदि इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजनों पर असी ना उठाएंगे। परंतु दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समझ की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला। जो था असत्य साधने चला, लेकिन जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में ले हैं, ये देख पवन मुझ में ले हैं, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में ले है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरू पग मेरे हैं, और दीप्ते जो ये नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य आकार देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चराचर जीव जगशर अक्षर, नश्वर मनुष्य शुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित्र सर सिंधु मद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड लोकपाल, और जंजीर बड़ा कर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गतो न लगत काल देख, ये देख जगत का आदि सर्जन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पथ के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जीभा से करती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म पवन, और पड़ जाए मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंद लूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, और बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, वो मुझे कब बांध सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बहेगी वहणी प्रखर, फल शेष नाग का डोलेगा, और विकराल काल मुंह खोलेगा। और दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेगा, वैश्य शंघार रस लूटेगा, और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर तू दाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे थे, चुप थे या मूर्छित पड़े थे। सिर्फ 2 नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र और विदुर सुख पाते थे। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। मैं जानता हूं कि इस कविता में काफ़ी सारी जगह कुछ गड़बड़ है और कुछ फंबल्स भी हुए हैं,
बट ठीक है, मुझे ये कविता याद थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा नहीं था कि इतने आगे तक आ पाऊँगा कहीं पे। खैर, आप सभी को जन्माष्टमी की, आप सभी को ढेरों अनंत शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी।